संघर्ष इंसान को निखारता है, जितना आप संघर्ष करेंगे, उतना ही निखरते जाएँगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉनटेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज 15 मार्च है, 15 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट लोगो जो नहीं होता लोगो में रुपए के स्थान पर तमिल अक्षर का उपयोग किया है? तो कौन सा सरकार ने किया है यह? तमिलनाडु ने किया है। कौन किया है? तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु की क्या राजधानी है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1773 में हुई थी। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो एम के स्टालिन है। ठीक है ना, एम के स्टालिन है। गवर्नर कौन है? गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये बजट पेश कौन किया है? बजट पेश किया है तमिलनाडु के जो राज्य वित्त मंत्री, उनका नाम है थंगम थेन्नारसु। ठीक है, थंगम थेन्नारसु। आर्टिकल 202 के तहत राज्य बजट पेश किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 202 के तहत, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 22.17, 23.17, 24.17, 25.17। तो कितना हो गया है? 25.17 हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ देश का पहला अस्थाई कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा। तो कहाँ किया है यह? प्रयागराज में किया है। तो कलाग्राम क्या होता है? तो एक ऐसा शिल्प गांव है, मतलब कलाग्राम स्थापित करना मतलब ऐसा शिल्प गांव जो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय शिल्पकारों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो कहाँ किया गया है? प्रयागराज। आपको बता दें, अभी 12 साल बाद यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ था। ठीक है ना, 12 साल बाद। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जम्मू और कश्मीर। तो ये कौन किया है? जम्मू और कश्मीर ने किया है। तो जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है वर्तमान में? तो सीएम है उमर अब्दुल्ला। कौन है? उमर अब्दुल्ला। और गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर के जो है हाँ, जम्मू कश्मीर के राजधानी की बात करें तो राजधानी देखिए, ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर रहती है और शीतकालीन समय में कहाँ रहती है? जम्मू में रहती है। जम्मू कश्मीर की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 मई 1954 को हुई थी, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। 12 मार्च 2025 को कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो बंगलुरु, मुंबई, झांसी, नई दिल्ली। तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली की आपको स्थापना पता ही है, ये 1911 में हुई थी, 12 दिसंबर 1911। अच्छा, नई दिल्ली की वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान सीएम है रेखा गुप्ता। ये है दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रहे। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो विधानसभा सीटें हैं वो 70 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है, तो यहीं पे जल स्थिरता से जो है स्थिरता सम्मेलन हुआ है 2025 का। देखिए, जल प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए ये सम्मेलन किया गया है और उच्च गुणवत्ता का जल प्रबंधन भी करना है। हाल ही में किसने शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जीता है? तो यह है बहुत ही फेमस है, इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य, संत कैलाश गिरी, दलाई लामा। तो कौन जीता? ये है दलाई लामा। दलाई लामा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म। इन्होंने शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इनको अवार्ड मिला है? गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला हुआ है दलाई लामा को। ठीक है,
ये जो गोल्ड मरकरी अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में शुरुआत हुई थी, ध्यान दीजिएगा। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है? सड़क की बात करें तो यह चीन को पीछे छोड़ दिया है, भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है ना, पहले स्थान पर कौन है? जो है चीन है। तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। अमेरिका आया है, उसकी राजधानी क्या हो जाएगी अमेरिका की? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 1947 से अब तक की विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है? केरल, पंजाब, असम, छत्तीसगढ़। तो ये कौन लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो मतलब रिकॉर्ड जो नहीं होता है कि 1947 लेके अब तक विधानसभा में जो जो कार्यवाही हुई है उसका रिकॉर्ड देखना हो, तो उसको जो है डिजिटली कर दिया गया है। मतलब आज चीज़ें क्या होंगी? डिजिटली रूप से उपलब्ध होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना। तो यूनेस्को ने इसे क्या किया था? यूनेस्को ने 2019 में इसे क्या दिया था? अस्थाई दर्जा दिया था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का। इसे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, पाई दिवस के नाम से जानते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जवाब क्या होगा? 22 दिसंबर को होता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है? जो हमारे गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये रामानुजन क्या थे? बहुत बड़े गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल ने 10 मार्च को 2025 तक कितने लाख के घरों के आंकड़े को पार कर लिया है? तो ये कितना पार कर लिया है? 10 लाख। देखिए सोलर इस समय बहुत तेज़ी से लग रहा है। ठीक है ना, उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है सरकार के द्वारा। तो ये सोलर देखिए रूफटॉप सोलर पैनल है ना, रूफटॉप यानी छत के ऊपर जो है सोलर पैनल विद्युत बनाना, मतलब स्वयं के ऊपर है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो नेपाल, भूटान, मॉरिशस, मालदीव। तो कौन किया है ये? मालदीव। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो मॉरिशस है, तो मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट लुइस हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? मॉरिशस रुपया हो जाएगी। हाल ही में फेडरल बैंक ने किस अभिनेत्री को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए फेडरल बैंक ने पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हो, किसे किया है? विद्या बालन को। विद्या बालन क्या है? एक मूवी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने दाल की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु उड़द दाल के मुक्त आयात को कब तक बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ा दिया है 31 मार्च 2026 को। ठीक है, कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 को। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है? अमेरिका, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो यह कौन सा है? भारत है। किसकी बात हो रही है? मेट्रो रेल नेटवर्क की। ये तीसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे यूएसए हो जाएगा। तीसरे पे भारत है। चौथे पे कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा। पांचवे पे कौन हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कहाँ 3.018 अरब डॉलर निवेश के साथ शीर्ष विदेशी निवेशक बन गया है? लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर। कौन बन गया है? ये दुबई। ये यूएई का एक प्रमुख शहर है। हमारा आ गया स्टैटिक जीके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? यह 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइएगा आप लोग। उसमें प्लेग बीमारी फैली थी, जहाँ होना था वहाँ नहीं हुआ था। भारत में प्रवाहित होने की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना,
गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित है? गंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन से राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यही आर्टिकल 370 हटा है। और इसके ऊपर एक मूवी बनी है, मूवी का नाम भी है आर्टिकल 370। अभी IIFA का जो आया है उसमें जो है 370 मूवी का नाम आया है, जो IIFA अवार्ड वितरित किया गया है उसमें है। सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या दर्शाता है? तो यह किसी देश की कुल उत्पादन का अंतिम मूल्य दर्शाता है। क्या दर्शाता है? किसी भी देश के कुल उत्पादन का अंतिम मूल्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है। कौन है? ये है वरुण है। कौन है? वरुण है। अच्छा, अब आप लोगों को बताना है, आज का क्वेश्चन है कुल्लू मनाली कांगड़ा कौन से हिमालय पर्वत पर है? ठीक है, कुल्लू मनाली कांगड़ा, कांगड़ा सुने हैं ना, जो ये सब घूमने वाली जगह है। तो यह है 4 हिमालयों में से कौन से हिमालय पर स्थित है, प्रमुख स्थल है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।